जय हिंद दोस्तों, श्री जानकी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के सवाल करेंगे। आइए सीधा हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। और जो लोग प्लीज़ इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। चलिए हम लोग सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए पहला सवाल है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा। लेकिन जो यूनिट दे रखा है वो तो ml में दे रखा है, अर्थात हम लोग लीटर को पहले ml में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए लीटर को ml में कन्वर्ट करते हैं कि 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 8% निकालना है। यानी कि परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो कटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 400 ml। 400 ml। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा। तो 1.2, लेकिन ऑप्शन जो है सेंटीमीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो पहले 1000 से गुणा कर दिए, मीटर में 100 से गुणा कर दिए, ये हो गया सेंटीमीटर में। अब इसका 34% निकालना है, अर्थात 34%। तो देखिए जब परसेंटेज का साइन हटेगा तो 2 जीरो कटेगा और ये डेसिमल हटेगा तो 1 जीरो कटेगा। यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 2 जीरो बचना चाहिए। 2 जीरो जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है। हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा 2 जीरो ऑप्शन ए में है, एक मार के निकल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ये मैंने कल पढ़ा रखा है। जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे प्लीज वे लोग कल का वीडियो देख ले तब इस क्लास को करें। तो देखिए 2.4 इंटू 100 करेंगे तो ये डेसिमल हटेगा, 1 जीरो कटेगा, अर्थात कितना हो जाएगा 240%, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। तो जिसको कहता है ऊपर, जिससे कहता है नीचे, अर्थात 3 सेंटीमीटर, तो 3 अपॉन कितना 12 मीटर का 12, लेकिन ये मीटर में है और वो सेंटीमीटर में है, तो इसे भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए इस 100 से ये 100 कट गया और 3 से ये कटेगा 1/4, और 1/4 कितने का फ्रिक्शन वैल्यू होता है तो 25% के, जो मैंने कल वाले वीडियो में पढ़ा रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का तो 80/5, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो इसे भी तो मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से। रियल में देखिए ये सवाल कैसे बनता है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो चूंकि 5 किलोमीटर अर्थात 5000 मीटर का कितना प्रतिशत है, अर्थात मान लेते हैं के परसेंट कि वैल्यू कितना दे रखा है 80, तो इस के का मान निकालेंगे तो के इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग 80/5000 इंटू 100। तो देखिए ये सेम आया कि नहीं आया, तो इसी तरह बनता है। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1, यानी कि 8/5। 8/5 कितना होता है तो 1.6% के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 12 घंटे किसका 3 दिन का, 3 दिन का, तो एक दिन में 24 घंटे, तो 24 से मल्टीप्लाई इंटू 100। तो देखिए 24 दूनी 12 2, अर्थात 1/6 इंटू 100, ये कितने की वैल्यू होती है तो 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए क्या दे रखा है। इस सवाल में हम लोग सीधे यहाँ पर फोकस करेंगे। तो इसकी
मान कितना होगा 13/400, 13/400। और 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। और डिनोमिनेटर अर्थात हर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 13 को काट सके, यानी कि जो भी आंसर होगा वो हमारा 13 का मल्टीपल होगा, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसे अभी हम लोग करेंगे, थोड़ा रुक जाइए, इसे भी रोकिए, अभी इसे भी रोकिए। हाँ, यहाँ से देखिए, ई का 26% की वैल्यू 832 है, तो ए का 31% की वैल्यू कितनी होगी। अर्थात ये संख्या ए है, इसका 26% की वैल्यू कितना दे रखा है, 832। कितना दे रखा है, 832। तो इसका 31% का मान कितना होगा, तो 31% निकालने के लिए 31 से गुणा कर दो और इस 26 से भाग कर दो, इस 26 से भाग कर दो। जब 26 से भाग किया जाएगा तो कितना आएगा, देखो 26 दिया 78 और 26 दूनी 52, 31, यानी कि यूनिट डिजिट 2 होगा, क्योंकि 31 दूनी 62 का 2 और 2 ऑप्शन डी में है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए, जोड़ने और घटाने, जिन लोगों ने फ्रिक्शन का क्लास नहीं किया है उन्हें समस्या होगी, इसलिए आप कल वाले वीडियो को देख ले, फिर इसे देखें। अब देखिए, एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। 12.5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 8 है ना, ये ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। और 8 का 12.5% कितना है, तो 1 है। 8 ओरिजिनल है, 8 का 12.5% कितना है, 1 है। तो 12.5% बढ़ाया जाता है, अर्थात 8 में 1 जोड़ा जाता है, 9, और 9 यूनिट रिप्रेजेंट करा है कितना को, 99 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 11। 1 यूनिट 11 को, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 88। 8 यूनिट की वैल्यू 88। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें, तो 37.5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। 8 तो ओरिजिनल नंबर है, इसमें 3 जोड़ा गया, अर्थात 11 यूनिट रिप्रेजेंट करा है कितना को, 1320 को, 1320 को। तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना होगा, 120। तो 8 यूनिट के वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/8 96, 960। कितना होगा, 960। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फ्रिक्शन आप लोग का अच्छा रहेगा, बहुत इजी से सवाल होगा। देखिए, अब उसने प्लॉट दिया लैंग्वेज को, पहले तो दे रहा था कि किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो इतना परसेंट को उस संख्या में जोड़ा जाता है तो वह इतना परसेंट हो जाता है, तो हम लोग निकालते थे। अब देखिए क्या करा कि अब वह संख्या, जो संख्या जोड़ते थे ना, वही दे दिया कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 137% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 137 half of 1% of itself. Find the original number. तो 137% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 11/8। अब 11/8 आई कैसे, तो देखिए 100 के लिए तो 1 और 37% के लिए 3/8। अब जोड़ेगा तो कितना होगा, 11/8, 11/8। तो ये इसमें आपने कितना जोड़ा है, ये 8 जो है कितना बढ़ा है, 11 हो गए, तो कहिएगा 3 यूनिट। और इसी 3 यूनिट के तो वैल्यू दे रखा है 21, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56। 8 यूनिट की वैल्यू 56। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 116 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो 116 सही 2/3% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 7/6। 7/6 कैसे होगी, तो 100 के लिए 1 होगी, और 16 सही 2/3 1/16
6 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे 1/6 तो ये कितना हो जाएगा 7/6 है। कितना हो जाएगा 7/6 है। 7/6 है। जब ये 7/6 हो गया इसकी वैल्यू तो कितना हमने बढ़ाया 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा है कितना को 16 को। तो 6 यूनिट के वैल्यू कितना होगा 96। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कॉलम भी मत उठा, वर्बली करो ना। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 444 सही 4/9% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी 40/9 होगी। कैसे होगी तो जब आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, और फ्रिक्शन मैंने कल ही पढ़ा रखा है। 400 के लिए 4 होगा और 44 सही 4/9 के लिए कितना होगा 4/9, क्योंकि 1/9 कितना होता है 1/9 होता है 11 सही 1/9। तो ये देखो इसका 4, हाँ इसका 4 ही तो गुणा है, 4 से गुणा करेंगे तो कितना नहीं आ जाएगा 44 सही 4/9। तो वही बात कर रहा है। तो ये देखिए कितना होगा 40/9। तो कितना बढ़ाए हम लोग 31 यूनिट। तो 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 930 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30। तो मूल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 270। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा इधर कर लेने दीजिए। हाँ देखिए 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 157 सही 1/7% हो जाती है, तो मूल संख्या कितनी। तो 157 सही 1/7% कितना को रिप्रेजेंट करता है तो 11/7। वो कैसे तो 100 के लिए तो 1 और 57 सही 1/7 कितनी होती है 4/7 की, क्योंकि 1/7 होता है कितना 14 सही 2/7। तो ये देखो इसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होता है 57 सही 1/7। तो आप कर लीजिएगा। तो ये कितना हो गया 11/7। तो कितना आपने बढ़ा है 4 यूनिट, और 4 यूनिट रिप्रेजेंट करा है कितना को 64 को। तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना आएगा 16। तो 16 से बलोतरा से 112। वर्बली आप पेपर में सॉल्व करिएगा इस तरह के सवाल को। नेक्स्ट देखिए, अब सवाल को फिर यहाँ से टाइप चेंज किया कि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या ही प्राप्त होती है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो ये बताइए सभी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। सभी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो भैया ये n है और इसका 85% में हम 75 को ऐड कर रहे हैं। किसको 75 को ऐड कर रहे हैं। ये तो 85% है ही है, तो ऐड कितना कर रहे हैं मात्र 15%। 100% बढ़ाने के लिए कितना ऐड कर रहे हैं 15%, और 15% की फिक्स थी कितना वैल्यू कितना दे रहा है 75। तो सभी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। कितनी हो जाएगी 500। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग्य 70 है तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए संख्या एक ही है, यानी कि n का 40% प्लस 30% की वैल्यू कितना दे रखा है 70। वैल्यू कितना दे रखा है 70। तो ये भी तो 70 है, तो 70 से 70 कट जाएगा तो n की वैल्यू कितना होगा 1, और परसेंटेज का साइन हटेगा 2 जीरो इधर आ जाएगा, यानी कि 100। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 180 के 15% में, फिर देखिए यहाँ पर लैंग्वेज चेंज किया कि 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 360 के 20% के बराबर हो जाए।
तो 180 के 15% में मान लो कि हम के ऐड कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 360 के 20% के इक्वल, 360 का 20% के इक्वल है। ठीक, तो यहां पर देखिएगा 15% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। तो 20 से काटेंगे ये 9, अर्थात कितना होगा, 9 तिया 27 प्लस के। यहाँ पर देखिए 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, या सीधा करो ना, परसेंटेज का चिन्ह हटा दो, 0 हटा दो, कितना हो गया 72। तो के की जो वैल्यू आएगी, के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 45। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए संख्या 36 को अब देखिए, हमने जोड़ना सीख लिए, घटाना सीख लिए। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, जोड़ने से क्या कर रहा है कि एक संख्या थी 36, उसमें कुछ परसेंट बढ़ाया गया तो वो कितना हो गई, 63 हो गई। तो कितना परसेंट बढ़ाया गया है उसका मान बताना है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कीजिएगा तो 13 में से 6 गया 7 और ये कितना 27 अपॉन मूल संख्या कितनी है 36 है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये देखिए 9 तिया 27 और 9 चौका 36 और 3/4 कितने की वैल्यू होती है, 75% की। आपको नहीं समझ में आया तो आप 4 से इस 100 को काट दे तो कितना होगा 25 और 25 तिया कितना होगा 75। जबकि आप 3/4 का मतलब ही 75% होता है, जो मैंने कल पढ़ाया था। देखिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपये हो जाती है। 15% इंक्रीज करना है, अर्थात कितना, 15% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20, यानी कि जब बढ़ा रहा है 15%, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 19,320, यही दे रखा है 19,320। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो जब 23 से काटेंगे तो 23 आठे 184 और 23 चौका 92 इतना होगा। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट इतना को तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 16800, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है, अब देखिए अब घटाने से संबंधित सवाल आ गया कि यदि किसी संख्या का 62% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। 62% घटाया जाता है, 62% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 5/8, क्योंकि 1/8 12.5%, तो 12.5 पाँचे 62.5, तो 5/8। अब ये तो ओरिजिनल वैल्यू है और ये इसका 62.5% है, तो ओरिजिनल में से 62.5% घटा दे, अर्थात 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 6321। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो काटिएगा 21 तिया 6307 2107। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 16856, आंसर हो जाएगा, जो कि बी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक संख्या की 62% और 80% में 198 का अंतर है तो उस संख्या के 92% और 56% में कितना अंतर होगा। एक ही संख्या है तो देखिए 80% और 62% का डिफरेंस कितना होगा 18%। 18% रिप्रेजेंट कितना को कर रहा है 198 को। अब देखिए 92% वही संख्या है, वही 92% और 56% है के बीच का डिफरेंस कितना होगा तो 36%। तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचे तो देखें कि ये 2 का मल्टीपल है, तो इसे भी तो 2 से गुणा हम लोग कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 396।
396 है, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है। नेक्स्ट सवाल को और देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। अब देखिए जोड़ना सीख लिए, घटाना सीख लिए, अब गुणा करना सीखते हैं। सवाल क्या है कि किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने की बजाय 7/5 से गुणा किया जाता है। मान लो कोई लड़का है, उसे कहा गया कि भाई तू इसे 3/2 से गुणा कर, लेकिन उसने कम सुना और उसे 7/5 से कर दिया। तो इसे देखिए करने के दो मेथड होते हैं, 3/2 और कितना 7/5। देखिए दूसरा मेथड आप लोग देखिए, ये जो डिनोमिनेटर हर है इसका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10। आप 10 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों संख्याओं को, तो ये कितना होगा, 5 से काटिएगा तो 2 अर्थात कितना होगा 7 दूनी 14, 2 से काटिएगा तो 5, 5 तिया 15। देखिए 15 और 14 आ गया। या फिर आप इस 5 को इस 3 से गुणा कर दे, 15 लिख दे, और इस 2 को इस 7 से गुणा कर दे, 7 दूनी 14 लिख दे। देखो सेम आया कि नहीं आ गया, सेम आ गया। तो अब सवाल आ गया, उसे गुणा 15 से करने को कहा गया, लेकिन वो गुणा किया किससे, 14 से। गुणा किया किससे, 14 से। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, तो दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 1। अब मूल संख्या कौन थी 15, अपन 15 परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/15 कितने परसेंट होता है, तो 1/15 जो होता है वह 6/2/3% को रिप्रेजेंट करता है। 6/2/3% को, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक शिष्य ने एक अंक को 3/5 के बजाय 5/3 से गुणा कर देता है। 16 1 मिनट 33 का 9 5 25 16/9। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, इसे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और इसमें देखो क्या हो गया है कि यहाँ पर 43 नहीं है, यहाँ पर 43 नहीं है। अब देखिए सवाल है कि किसी संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 के साथ गुणा कर दिया जाता है इंस्टेंट ऑफ 4/3। इसमें क्या हुआ ना, क्वेश्चन हिंदी में अलग टाइप हो गया है और इंग्लिश में अलग टाइप, यानी कि उल्टा टाइप हो गया है। रियल क्वेश्चन देखिए कितना है। कोई छात्र था, उसे कहा गया कि भाई तू इसे 4/3 से गुणा कर, लेकिन उसने किया क्या कि उस संख्या को 3/4 से गुणा कर डाला, 3/4 से गुणा कर डाला। तो कितने गुणा करने को इससे बोला गया और कर दिया उसने इससे, तो कितना एथ हुआ। तो आप लोग कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना होगा 16 से गुणा करने को कहा गया, कर दिया 9 से, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6। अब मूल संख्या कौन सी है 16। परसेंटेज में चेंज करने के लिए देखिए दोनों का डिफरेंस कितना का बनेगा 7 का। मूल संख्या कौन सी है 16। परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो 1/16 कितना होता है, 1/16 जो होता है वह 6 पर जाता है, क्योंकि 6 सही 1/4 होता है। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 42, और जो 1/4 है वो तो अधिक लेकर जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो 43, ऑप्शन बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक आदमी
3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है। अ मैन मल्टीपल और नंबर बाई 7/4 इंस्टेंट ऑफ 3/5, यानी कि 3/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने कर कितना से दिया, 7/4 से। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, गुणा करने को कहा गया उसे 12 से, गुणा कर दिया 35 से। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आई, तो 191 सही 2/3% की। वो कैसे आई, तो दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे तो कितना होगा, 23 अपन मूल संख्या कितनी है 12 × 100, यही होगा। तो अब देखिए, जो लोग कल फ्रिक्शन वैल्यू पढ़े होंगे वो आसानी से पहुंच जाएंगे कि 191 सही 2/3% होगी। वो कैसे होगी, तो देखिए हम लोग इसको किस तरफ फिल कर सकते हैं, 23/12 को हम लोग नहीं लिख सकते 2 - 1/12, 2 - 1/12, ये 100 से मल्टीपल होगा तो ये कितना होगा 200 और ये भी 100। तो ये 1/12 कितना होता है, तो आप लोग कीजिएगा तो देखिए 23/12 × 100 जो होता है वो कितना होगा 200, और 1/12 कितना होता है 8 सही 1/3। तो मैंने घटाना कल बताया था कि आप यहाँ पर 8 है 9, 8 की जगह पर आप 9 घटा लीजिए इसमें से, तो 200 में से 9 घटाइएगा कितना होगा 191, एज इट इज लिख लीजिए। और ये 1 है ना, 1 को ये नोमिनेटर को डिनोमिनेटर अंश को हर में से घटाए तो कितना होगा, 3 में से 1 गया 2 एज इट इज लिखे और हर को एज इट इज लिख दे, यानी कि 191 सही 2/3। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए 1/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, नहीं 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 200%। वर्बली सॉल्व कीजिए, क्योंकि 2/3/1/3 इंटू 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 3 से 3 कट गया तो कितना बचा 200%, 200%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए 180 में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखिए, आप लोग चाहे तो वर्बली देखिए, जैसे मुझे पेपर में करना होता तो मैं कैसे करता, 180 का 50% कितना होगा 90 होगा, और 180 में से 90 घटा लिए बचा कितना 90, 60 का 50% कितना होगा 30 होगा, और 60 में एथी जोड़ दिए 30 कितना हो गया 90 हो गया, यानी कि इक्वल हो गया, x का वैल्यू 50 हो गया। लेकिन आप लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल होता है, वो क्या कहता है कि a + b अपॉन a - b इज इक्वल टू x अपॉन y हो। तो यहाँ पर ध्यान देना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हिंदी अर्थ क्या होता है, योगांतर अनुपात, अर्थात योग्य और अंतर का अनुपात, योग और अंतर का अनुपात, योगांतर अनुपात। ऊपर योग होना चाहिए और नीचे अंतर होना चाहिए। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है कि आप एक बार इसको इसमें जोड़ दे और उसे ऊपर लिख दे, और एक बार इसमें से इसको घटाकर नीचे लिख दे। तो चलो हम जोड़ते हैं, देखते हैं a + b + a - b अपॉन, घटाते हैं और इधर कितना हो जाएगा ये x + y, x + y, a + b माइनस a, और ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा x - y। तो यहाँ पर देखिए ये b कट गया, ये
ये कट गया तो कितना आ जाएगा 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक, इतना आ गया। यहाँ से भी ये दो कट गया। अब देखो एक बात और, अब फिर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पर लगा दे तो ये कितना a बाई बी बचा है तो फिर जुटेगा तो कितना हो जाएगा ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा x अपॉन वाई के इक्वल आ जाएगा, x अपॉन वाई के। तो इस सवाल को बनाने के लिए यही मेथड सही रहता है। देखिए सवाल क्या है कि यदि x 180 में x% की कमी की जाए, अर्थात 180 में हम 100 माइनस x % कमी कर दिए और 60 में x% की वृद्धि करने पर परिणाम सामान्य है, और 60 में x% की वृद्धि करने पर परिणाम सामान्य है, इक्वल है। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, हम इसे मिटकार देते हैं, मिटकार दिए। अब ये जो है 100 प्लस x और ये इधर है तो इधर ये जो गुणा में है इधर आएगा तो भागा में होगा कि नहीं, तो भागा में होगा तो 100 माइनस x, 100 माइनस x। और ये देखिए ये जो इधर भाग गुणा में है वो इधर आएगा तो इधर भागा में हो जाएगा, इधर भागा में आएगा तो ये 60 होगा। इससे देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि जो इसके गुणा में था, जो इसके गुणा में था 180 वह इसका मान है, और जो इसके गुणा में था 60 वह इसका मान है। अब नेक्स्ट टाइप जो हम बनाएंगे वो बहुत ही इजी हो जाएगा इसका। तो देखिए इसे काटेंगे तो ये 3 हाल में कटेगा तो 3/1 लिख सकते हैं। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो ये कितना होगा 100 अपॉन x इज इक्वल टू कितना 3 और 1 4 और 3 में से 1 गया 2, अर्थात कट करके ये कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। हमने पहले बोल रखा था कि x की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। अब आइए सवाल के ऊपर चलते हैं। सवाल देखिए क्या दे रखा है कि 410 का x% यानी कि 410 का x%, 410 का x%, x की वैल्यू कितनी है 50, तो 50% निकालेंगे अर्थात 1/2, जो 210 के x प्लस 20% यानी कि x इज इक्वल टू 50 रखेंगे 20 ऐड करेंगे तो कितना होगा 70 होगा। 210 के 70% के फ्रिक्शन वैल्यू 7/10 से कितना अधिक होगा, तो ये देखिए 0 से ये 0 कट गया, 21 साथ 147 और ये काटेंगे तो कितना होगा 205। तो अब बताइए इससे कितना अधिक है। तो निकालने के लिए मैंने बता रखा था कि आप दोनों का डिफरेंस ले लो, तो दोनों का डिफरेंस मान लो इतना आ गया। किससे कहा है तो इससे कहा है तो बट्टा 1 4, ये 0 मत समझ लेना तुम लोग, ये डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस है अपॉन 140 इंटू नहीं 17 है इंटू 100, जो सॉल्यूशन होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखो कितना आसानी से करते हैं। देखिए 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 610 का x% 780 के x माइनस 10% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो x की वैल्यू करीब करीब 37.5% चली जाएगी। आइए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। देखिए
आगे बढ़ाने वाला लेंगे, ऊपर बढ़ाने वाला, यानी कि x प्लस 100 प्लस x 100 प्लस x अपॉन 100 माइनस x। इस तरह से पिछले सवाल में कैलकुलेशन किए थे। अब इसका जो बढ़ाने वाला कहेगा वो उसके नीचे होगा, तो किस पर बढ़ाना है? 50 पर, तो 50 नीचे हो जाएगा, यहाँ पर 50 होगा, 50 यहाँ पर होगा। और जिसको घटाना कह रहा है वो इसका है, अर्थात ये किसका है? 110 का है, 110 का। तो जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना आएगा? 3/8 इंटू 100। तो ये कितना परसेंट है? तो x इक्वल टू 37 सही 1/2% के इक्वल है, 2% के इक्वल है, 37.5% के इक्वल हो गया ये। तो अब आ जाते हैं हम लोग सीधा सवाल पर, और सवाल क्या कह रहा है कि 650 का x%, अर्थात 650 का 37.5%, 37.5% का मतलब कितना? 3/8 जो है वह 780 के x माइनस 10%। तो x की तो वैल्यू कितना है? 37.5, उससे 10 माइनस करेंगे 27.5, और 27.5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11/40, क्योंकि 1/40 2.5%, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27.5%। जब ये इतना हो गया तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्चुअली आप रेशियो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8×5 = 40 और 13×5 = 65, 13×6 = 78, 0 से 0 इससे काटोगे तो ये कितना होगा? 2, यानी कि 11×2 = 22 रेशियो 25, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई होगा इधर 25 हो जाएगा। तो ये कितना अधिक है इससे? तो 3/22, 3 अधिक है 22 पर, तो 100 पर कितना अधिक है? 100 पर कितना अधिक है? तो 14% चल जाएगा, क्योंकि 1/22 कल मैंने बताया था कि 4 सही 6/11 होता है। तो 3/22 जो होगा वो 13 सही 7/11 होगा, जो अप्रोक्सीमेट किसका है? तो 14% का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए वही एथी है कि x के वैल्यू कितना हो जाएगा? 37.5%। आइए सवाल कर लेते हैं। तो सवाल में देखिए कितना दे रखा है? 650 का x%, अर्थात 650 का 3/8, क्योंकि हम लोगों ने इतना पहले से ही कर रखा है। देखिए इतना का तो सॉल्यूशन इसके जस्ट पहले किए थे कि बढ़ाने पर कितना आएगा। तो x का वैल्यू आया था हम लोगों का 37.5%। तो अब तो सॉल्यूशन इतना का ही करना है। तो 650 का 37.5% 180 के 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 157%। और 157% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 23/40 कितना हो जाएगी? 23/40। वो कैसे होगी? तो देखिए 20% की कितना होती है? 1/5, और 37.5% का 3/8। जब आप लोग ये करेंगे तो 15/8 23/40 है। तो ये कैलकुलेशन अपने मन में कीजिए, ठीक। अब आइए सवाल को देखिए। 0 से 0 कटेगा, 8 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद ये 3 से ये 6 हो जाएगा, यानी कि 23×6 = 129, और ये कितना होगा? 5×25 और 6×5 = 30 और 2 = 32, इतना हो जाएगा। तो ये इससे कितना अधिक है? ये इससे कितना अधिक है? तो जब आप लोग कीजिएगा तो देखिए 15 में से 8 गया 7, और 11 का आ जाएगा
11 में से 3 गया 8, 1/138 इंटू 100। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेट 136% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नहीं, अभी सवाल नहीं खत्म हुआ है, देखिए आ गया। भिन्न से रिलेटेड सवाल देखिए। तो भिन्न से रिलेटेड सवाल, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। भिन्न क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो देखिए कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 60% बढ़ाया जाता है। भिन्न पहले कितना था? 100% था, 60% इंक्रीज किया गया अर्थात 160% हो गया। और उसके डिनोमिनेटर में 40% की वृद्धि की जाती है। पहले 100% था, अब कितना हो गया? 140% हो गया अर्थात n का 160% इंटू डी का 140% जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है? तो 16/63 के 16/63 के बराबर है। तो एक बात देखिए कि ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जा रहा है, यानी कि हमें परसेंटेज का चिन्ह लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं पेपर में करते समय। और ये एन डी भी नहीं लिखना है। और ये देखिए 16 से 16 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि एन बाई डी की वैल्यू कितना बची? 14/63 14/63 63। तो एन बाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/9 2/9 ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट सवाल देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि का मतलब कितना हुआ? 150, और उसके हर में 28% की कमी होती है अर्थात 72। तो ये वैल्यू कितना हो जाता है? 25/16 25/16 हो जाती है। 36 है, 16 नहीं 36 है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। 25 छक्का 150 और 36 दूनी 72। 25 छक्का 150 एंड वृद्धि की जाती है 36 दूनी 72। हाँ, और 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है अर्थात 150, और उसके हर में 28% की कमी की जाती है। 28% का कमी का मतलब कितना हुआ? 72। तो इस भिन्न का मान कितना है? 25/36 दे रखा है। कितना दे रखा है? 25/36 36। देखिए 36 दूनी 72, दुहाली में कटेगा 25 छक्का 150, और ये 2 ये 3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 3 मत मारिएगा क्योंकि ये एन है बटा डी है, यानी कि 3n। तो एन बाई डी अर्थात एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 1/3 1/3 ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल देखिए। किसी संख्या का, हाँ यहाँ से एक बात सीखिए कि देखिए ए का b% आप निकालो या फिर b का a% निकालो, दोनों इक्वल है। क्योंकि देखो a से a कटेगा, b से b कटेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, यानी कि ये अनुपात 1:1 ही होता है। तो देखिए किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है? तो 75 का 12% आप मत निकालिए, 12 का 75% निकाल लीजिए या 75 का 12% निकालिए, आएगा क्या? तो 9 आएगा। अब किस संख्या का 18% 9 होगा? ये तो निकालना मुश्किल है, लेकिन 18 का कितना प्रतिशत 9 है? ये तो आसान है कि 9/18 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। 50% ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, यानी कि 0.1 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है,
ये देखिए दशमलव हटेगा तो ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये दशमलव हटेगा तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कितना होगा 10%, क्योंकि ये तो ये कट ही जाएगा तो कितना हो जाएगा 10%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ p% ऑफ p इज 36 देन द वैल्यू ऑफ p। तो देखिए p का p% कितना दे रखा है 36, तो p का मान कितना होगा, परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो आएगा, तो p² की वैल्यू कितना आ गया 3600। तो p की वैल्यू कितना आ जाएगा 60। p की वैल्यू कितना होगी 60। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में देखिए बहुत कम सॉल्यूशन करना है इसमें, तो यहाँ से देखिए परसेंटेज का साइन 2 जीरो को काटेगा, और डेसिमल जो है 2 डिजिट बाद वो भी 2 जीरो को काट देगा, तो हमारे पास बचा कितना, हम लोगों के पास बचा कि 15 का 33 सही 1/3% कितना होगा, तो 33 सही 1/3% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3, तो 1/3 करोगे यानी कि 5 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ अब देखिए मान लो ये संख्या a/b दिया है, तो इस परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, तो a/b आप पहली वाली संख्या को लिख दे a/b, और परसेंटेज में इसका अर्थ ही होता है, आप इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, दोनों ही इक्वल है। अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अब बताओ दे रखा है 5/4 एज रिटेन एज परसेंटेज, किस तरह लिखा जाएगा, तो 5/4 गुना 100, यही में लिखा जाएगा 5/4 गुना 100। 4 से काटोगे या 1/4 होता है 25%, तो 5/4 कितना होगा 25 5 125%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए और बी दो संख्याएं हैं, ए के 10% और बी के 8% का योग। ए का 10% प्लस बी का 8%, का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के, ए के 8% और बी के, ए के 12%, 8 नहीं 12% प्लस बी के 16% के 3/5 भाग्य हैं। देखिए 3/5 करेगा ना तो 60% भी बोल सकता है। तो a/b कितना होगा, तो ये 5 जो इधर भागा में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो अब देखिए सॉल्यूशन कीजिए, 10 5 50 ए, इधर 12 3 36 ए, तो कितना बचेगा 14%। ए का कितना बचेगा 14%, क्योंकि 50 में से 36 गया 14। इधर देखिए 8 5 40 बी, और इधर कितना होगा 16 48 बी, यानी कि बी का कितना बचेगा 8%। और हमने एक बात पहले ही बताया था कि ए का x%, और बराबर दिया हो बी का y%, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाता है। ठीक, अगर आपको a/b पता करनी है, a/b, तो जो a का गुणनफल होता है वो b का मान होता है, और जो b का गुणनफल होता है वो a का मान होता है। तो a का मान हमें लिखना है तो b का गुणनफल लिखेंगे y/,
बी का x, मतलब इन्वर्स हो जाता है। तो अब इसमें बताओ ए रेशियो बी कितना होगा। तो ए रेशियो बी जब लिखना हो तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कटेगा, ये 7 और ये 4 2 से कट जाएगा, यानी कि 4:7 कितना आएगा, 4:7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x का 18% और y के 8% का योग्य। देखिए x का 18%, x का 18% प्लस y के 8% दिया ना, हाँ 8% का जो योग्य है वह x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। x के 22%, x का 22% प्लस y के 36% के 1/3 के बराबर है। यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, योग के बराबर है। तो x रेशियो, ये जो y इधर है बाटा में ये 3 है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो चलो इसे हम मिटकार देते हैं। अब आ गया 18×3 = 54 और ये 22, तो इधर आएगा तो ये घटेगा, तो 54 में से 22 घटा 32% ऑफ a इज इक्वल टू x है ना, चलो x ही लिखते हैं, इज इक्वल टू, इधर देखिए ये 36y है और ये 8 का 24y अर्थात 12y, 12%। तो x रेशियो y जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, x रेशियो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 से काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना, 3:8 कितना होगी, 3:8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए का 91% बी के 39% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है। हमने ए रेशियो बी निकालना सीख लिया कि ए का x% इज इक्वल टू बी का y% दिया हो, तो ए रेशियो बी का मान कितना होगा, तो ए का मान बी का मल्टीपल अर्थात y और b का मान a का मल्टीपल x, ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि a का कितना दे रखा है, 91%, 91%, b का 39%, 39% का इक्वल है, ठीक, 39 का। एक बात यहाँ पर देखो कि हमने जब निकाला एक ए रेशियो बी कितना आया था, y रेशियो x, इसका मतलब क्या है कि a का मान y है और b का मान कितना है, x, ठीक। तो यहाँ से चलते हैं a रेशियो b, जब a रेशियो b निकालेंगे तो देखिए 93 और 39, यानी कि 3:7 आएगा, 3:7। तो कह रहा है कि बी ई का x% है, तो x का मान बताए, बी ए का x% है तो b ऊपर आएगा 7 और ई का जिसे कि हम लोग निकाले थे कितना, कि 12 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब जिसको कहता है ऊपर और जिससे कहता है नीचे, तो उसी तरह 3 ये हो जाएगा, क्योंकि ए से पूछा है, ए से अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 700/3%, 700/3% है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x का 49% इक्वल टू 50 है,
तो 50% ऑफ वाई, वाई का 50% निकालिए, वाई 50 का वाई परसेंट निकालते हैं, एक ही बात है। तो देखिए y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स का 49%, 49%। तो हमें निकालना है इसका 50%। 50% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/2 x% ऑफ कितना? 44.5। ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए के 80% के 45%, एक के 80%, एक के 80% के 45% जो वैल्यू है वह बी के 40% के 30% के बराबर है। बी के 40% के 30% के बराबर दे रखा है। ठीक, तो देखिए हम ए रेशियो बी निकालते हैं। पहले 40 दूनी 80, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, फिर इस 2 से ये 2 कटेगा, अर्थात ए रेशियो बी जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ए रेशियो बी निकालेंगे तो इधर तो कुछ बचा नहीं, अर्थात 1/3 आएगा, 1/3। अब एवरेज क्या होता है? तो एवरेज देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो दो, यहाँ पर 2 ही नंबर है, तो 2 नंबर का औसत कितना दे रखा है? 67.5 है। तो इनका योग्य कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 135, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 135। 135, ये 135 कहाँ से आ गया? तो इससे आया है, क्योंकि ये औसत है। तो 2 संख्या है, 2 से गुणा करो, 3 है 3 से गुणा करो, जितनी संख्या है उससे गुणा कर दो। अब यहाँ पर देखिए ए का मान बोल रहा है 1 होगा, तो बी का मान कितना होगा? 3 होगा। ए का मान 1 होगा तो बी का मान कितना होगा? 3 होगा। 1 मिनट रुक जाओ। तो 40 दूनी 80, 2 हो गया। ये 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ओ 1 मिनट गलत हुआ है, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। देखिए सवाल में क्या कहा है कि ए का 80% का 45% जो है, यह बी के 40% का 30% जो है, ये 15/4 दे रखा है। कितना दे रखा है अनुपात? 15/4। तो अब बी से काटेंगे हम लोग, तो 40 दूनी 80, 2, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, इस 2 से ये 2 कटेगा, और ये 3 से ये 5, अर्थात ए रेशियो A/B कितना मिला हम लोगों को? 5/4, यानी कि ए का मान जब 5 है तो बी का मान कितना होगा? 4। और यहाँ से हम लोग निकाल चुके थे कि ए प्लस बी जो होगा वो कितना दे रखा है? 135। 135, तो ए के वैल्यू 5 तो बी के वैल्यू 4, अर्थात दोनों के वैल्यू कितना होगा? 9K। और के 9 से काटेंगे तो के वैल्यू कितना आएगा? 15। तो दोनों का अंतर a माइनस बी पूछा है, तो दोनों के बीच तो एक ही यूनिट का अंतर है जो कि 15 है। पेपर में ऐसा करना ही नहीं, बिल्कुल आसान से मारो, सीधा देखो ऑप्शन टिक करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर देखिए वही सवाल है कि 2 संख्या x और y, x का 40% y के 60% के बराबर है। x का 40% y के 60% के बराबर है, तो आपको लिखने आ जाना चाहिए कि x रेशियो जो y होगा ये y का मल्टीपल लेगा, अर्थात 60, और ये x का मल्टीपल लेगा, अर्थात 40 है। तो जो रेशियो होगा वो कितना आएगा? 3/2। 3/2। और औसत देखिए, औसत दे रखा है कितना?
225, तो योग कितना होगा 450। 450। अब इन दोनों का 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इतना को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 90। 1 यूनिट का वैल्यू 90, तो अंतर ही पूछा, अंतर कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट 90 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्या में हमने रेशियो निकालना सीख लिए, कितना बढ़ रहा है अब उसके देखते हैं। देखिए सवाल है कि पी क्यू से 50% अधिक है। ये संख्या पी है और ये क्यू है। पी क्यू से 50% अधिक है। 50% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/2। पी क्यू से, तो ये तो ओरिजिनल हुआ, तो ओरिजिनल कौन है ये 2, और इससे 50% अधिक है, अर्थात पी कितना है 3 है। तो पी क्यू पी से कितना कम होगा। अब डायरेक्ट 50% मत कहिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि नंबर और परसेंटेज में अंतर होता है। जैसे कि ये संख्या 100 है, अब मान लो ये नंबर है 100 और एक नंबर है 80। तो ये इससे कितना कम है, तो आप कहिएगा 20 कम है। चलो ठीक है, ये इससे कितना अधिक है, तो आप कहिएगा कि ये 20 अधिक है। लेकिन जब आप परसेंटेज में आइएगा तो देखिए परसेंटेज में कितना कम है, तो आप दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। इससे बात कर रहे हैं कितना कम है, तो दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 20, और किस से तो 100 से। अब परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो 100 से 100 कट गया, कितना होगा 20%। कितना हो गया, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखिए यहाँ पर ये नंबर हुआ 100 और एक नंबर है कितना 80। ये इससे कितना कम है, तो 20 कम है, और ये इससे कितना अधिक है 20 अधिक है। नंबर के केस में ये सही है, लेकिन परसेंटेज के केस में गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये इससे कितना कम है परसेंटेज में, तो दोनों का आप डिफरेंस लीजिएगा 20, किस से तो 100 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा 20%। अब आइए ये इससे कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 20, किस से तो 80 से। 80 से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा जब आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 25%। 25%। तो देखिए नंबर और परसेंटेज में यही फर्क होता है। नंबर तो दोनों जगह 20 है, लेकिन परसेंटेज एक जगह 20 है तो एक जगह 25 है। तो ये इससे कितना कम है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 1, और किस से तो इससे बट्टा 3 इंटू 100, कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। देखो नेक्स्ट सवाल, एक और बनाओ इसी टाइप पर, यदि एक संख्या P है और एक संख्या Q है, ठीक। P Q से 30% कम है, P Q से 30% कम है, P Q से 30% कम है। पहले अधिक वाले पर देख लो, 30% अधिक है, अर्थात 30% के फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा 3/10, यानी कि जब ये 10 है तो ये कितना होगा 13। तो ये कितना कम है, तो 3/13 इंटू 100, जो जब कीजिएगा तो ये कितना होगा, ये हो जाता है आपका 13×91 7 सही 9/13, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। 70 के 21 से 2 23 हो जाएगा, 29 या 27, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 23 सही कर भी दे रहा है, 1 मिनट। 70 का 21 प्लस 29 या 27, यानी कि 2 23 सही 5/11%। अब इसका अपोजिट देखते हैं, ये तो अधिक वाला हो गया, कम में भी पूछ सकता है। कम में किस तरह पूछेगा, कहेगा ना कि एक संख्या P Q से
20% कम है। 20% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। 1/5 तो पी क्यू से 20% कम है, यानी कि ये कितना है? 5, तो ये कितना होगा? 4। तो पूछेगा कि क्यू पी से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? 1 कितना पर? 4 पर, तो 100 पर कितना? तो 25%। नेक्स्ट सवाल, एक संख्या पी क्यू से 40% कम है, तो 40% की फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा? 2/5, अर्थात ये 5 है तो ये कितना है? 3। तो क्यू पी से कितना अधिक है? तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 2 किस से? 3 से, तो 100 पर कितना? तो ये होगा 66.66%। चलिए नेक्स्ट इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में देखिए क्या है कि एक संख्या p अन्य संख्या q से 20% अधिक है। अब 3 संख्या पर बात होने लगी। p q कह रहा है एक संख्या p अन्य संख्या q से 20% अधिक है, अर्थात ये 5 है तो ये कितना होगा? 6 है। अर्थात ये 5 है तो ये कितना होगा? 6 है। लेकिन r से 10% कम है। एक संख्या r है, r से 10% कौन कम है? तो ये कम है, p कम है, r से 10% कम है। यानी कि r की जब वैल्यू 10 थी तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 9 थी। तो आप क्या करो, 9 थी तो इस 9 को आप यहाँ रख दे, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। तो किससे गुणा करा कि ये 18 हो जाए? 3 से। तो यहाँ भी आप गुणा कर दे 3 से, इसे 2 से गुणा करेंगे तो 18 होगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दे। तो ये कितना था? 20 था। ये कितना था? 18 था। हाँ 18 था। और ये कितना था? 15 था। तो अब पूछ रहा है कि संख्या जो है क्यू आर से कितना कम है। संख्या जो है क्यू आर से कितना कम है, संख्या क्यू आर से कितना प्रतिशत कम है। तो जब आप तो रेशियो निकाले या इस तरह निकाले, 5 की कमी किस पर? इतना 20 पर, तो ऊपर कितना हो जाएगी आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल खत्म हो गया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते। और देखिए कल का भी क्लास नंबर पर ही चलेगा, और परसों से हम लोग चेंज एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर इनकम पढ़ेंगे, इलेक्शन पढ़ेंगे, एग्जाम पढ़ेंगे। इसके बाद अन्य जो टॉपिक है परसेंटेज का, इसी तरह करके पढ़ा जाएगा। इस चैनल पर जितने नए लोग हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें, और इस वीडियो में जो उन्हें कमी आ रही है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। क्योंकि देखिए 2 लोगों ने कॉल किया कि आप थोड़ा बड़ा लिखा करें। ठीक है, मैं आज कोशिश कर रहा हूं। और एक्चुअली में देखिए आप लोगों को मेरा लेफ्ट हैंड से लिखते हुए दिखाई देता होगा, लेकिन मैं राइट हैंड से लिखता हूं, और मैं अपने सिस्टम का फ्रंट कैमरा यूज करता हूं, इसलिए वो लेफ्ट राइट में चेंज रहता है। इसलिए हम सीधा नहीं लिखते, हमें उल्टा लिखना पड़ता है। जैसे कि सीधा मान हम लिखेंगे ना 1 2 3 4 5, तो पता चलेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, हमको आप लोगों को समझ में नहीं, इसलिए हमको उल्टा लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5। ये देखिए ये सीधा हुआ आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए उल्टा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए उल्टा भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी स्पीड कम है, आ जाएगी स्पीड। आप लोग जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं।